नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ISO 14001 2015 के बारे में। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ये किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम का हो सकता है जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर वाकई सीरियस है। तो आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड है क्या, फिर जानेंगे इसके फायदे, सर्टिफिकेशन पाने का रास्ता क्या है, कौन कौन इसे ले सकता है, और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर ये ISO 14001 2015 है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये एक एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में EMS कहते हैं, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर माना हुआ स्टैंडर्ड है। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जिसे दुनिया भर की कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर सकती हैं। तो इस सिस्टम का असल मकसद क्या है? इसका काम है ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करना ताकि वो पहचान सकें कि उनकी वजह से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, उसे कंट्रोल कर सकें और लगातार कम कर सकें। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि कचरा, धुआं, पानी और बिजली का इस्तेमाल। तो अब हम ये तो जान गए कि ये है क्या, पर असली सवाल आता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक और सर्टिफिकेट है? तो ISO 14001 सर्टिफाइड होने की असली वैल्यू क्या है? क्या इससे सिर्फ नियम कानूनों का पालन होता है या फायदे कुछ और भी हैं? देखिए, इसके फायदे सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं हैं। ये लीगल कंप्लायंस को बेहतर बनाता है, ब्रांड की इमेज अच्छी करता है और कस्टमर्स का भरोसा जीतता है। और हाँ, टेंडर भरने में, वेंडर अप्रूवल में और ESG यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यहां आती है सबसे बड़ी बात, जिसे हर बिजनेस समझता है: लागत में बचत। जब आप अपने रिसोर्स जैसे बिजली और पानी को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है वेस्ट कम होता है और इससे सीधे सीधे पैसे बचते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी को एक बिजनेस बेनिफिट में बदल देता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो प्रोसेस क्या है? सर्टिफिकेशन के लिए मोटे तौर पर 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले तो बेसिक बिजनेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से जुड़ी जानकारी, और तीसरे EMS डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एनवायरनमेंट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स और काम करने के तरीके, जो कि अक्सर इस प्रोसेस के दौरान ही तैयार किए जाते हैं। अब सर्टिफिकेशन के लिए 2 मेन रास्ते हैं। पहला है IAF रूट। IAF यानी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, जिसकी वजह से इस सर्टिफिकेट की ग्लोबल एक्सेप्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसमें हर साल ऑडिट कराना पड़ता है। दूसरा है नॉन IAF रूट, जो कि एक तेज और किफायती प्रोसेस है। अब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें और लक्ष्य क्या हैं। ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, अगर IAF रूट चुना है तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर साल सर्विलेंस ऑडिट करवाना भी जरूरी होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पे आते हैं, आखिर ये स्टैंडर्ड है किसके लिए? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए है या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सच तो ये है कि ये स्टैंडर्ड लगभग हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है। मैन्युफैक्चरर हों या फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हों या हॉस्पिटल, होटल, सर्विस प्रोवाइडर, यहां तक कि MSMEs, स्टार्टअप्स और NGOs भी इसे अपना सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। इस सर्टिफिकेशन के लिए कोई मिनिमम टर्नओवर या एम्प्लॉयज की संख्या की कोई शर्त नहीं है। ये इसे हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेसिबल बनाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है, जैसे कि वो बिजनेस जिनका पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, जो सरकारी टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, या फिर जो ESG और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं, ताकि सबसे जरूरी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो 4 खास बातें याद रखने लायक हैं। पहली, ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। दूसरी, ये सीधे सीधे बिजनेस को फायदा पहुंचाता है, पैसे भी बचाता है और नाम भी बनाता है। तीसरी, ये सबके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में, ये सस्टेनेबिलिटी और कंप्लायंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की असली कमिटमेंट को दिखाता है।
और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए तैयार है? क्योंकि ISO 14000 सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये उस भविष्य की तरफ एक साफ और एक्शन लेने लायक कदम है।